तो लीजिएगा दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश। पहचाना इस कलाकार को? पहचानिएगा। 50 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल, एड फिल्में। तो आइएगा, मिलते हैं इनसे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुखसार मंसूरी और स्वागत करती हूँ आपका धर्मेश सिनेमा में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड एक्टर सुशील परवाना सर। सुशील परवाना का नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत समय पहले धर्मेश जी के साथ एक प्रोजेक्ट किया था और बहुत ही आनंद आया था उस प्रोजेक्ट में। कॉमेडी था वो हमारा। जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक्चुअली ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इस फील्ड में मतलब कैसे आप इस फील्ड में आए। एक्चुअली में क्या है कि मेरे फादर अपने समय की जानी मानी शख्सियत थी। गुड एक्टर, गुड डायरेक्टर और गुड क्लासिकल डांसर थे। उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया और थिएटर से उनका काफ़ी लगाव था, तो अक्सर मैं उनको देखा करता था। तो मुझे भी बड़ा चाव था, लेकिन मैं बिजनेस लाइन में चला गया और कुछ समय के बाद मेरा बिजनेस ठप हो गया। बस ऐसे ही अचानक एक दिन मेरी मिसेस बोली कि देखिए ये एक ऐड दिख रही है और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें जाइए और आपको काम मिलेगा। मैंने अचानक उनको देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माँ सरस्वती का आज आशीर्वाद मिल रहा है। और मैंने कहा ठीक है, मैं कल चले जाऊँगा। कहेंगे हाँ अब तो टाइम है नहीं, आप कल जाना। मैं नेक्स्ट डे गया और जा कर के मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मेरा रिसेंटली उन्होंने फाइनल कर दिया कि सर अब तो फिर कहने अपना कुछ सुनाइए। तो मेरे फादर का लिखा हुआ एक प्ले था अछूत कन्या, तो उसका एक सीन मैंने उनको सुनाया। वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा नहीं सर, आप अभी हम आपको फाइनल कर रहे हैं राजकुमार के कैरेक्टर के लिए। अरे मैंने जो वाह। तो परवाना सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा प्ले और कौन सा डायलॉग था जिससे आप इतने प्रभावित हुए। वो प्ले था अछूत कन्या और उसमें एक मार्मिक कहानी थी एक बच्ची की। एक अछूत व्यक्ति जो सफाई करता है, इतनी मेहनत करता है, लोग उसको ऐसे समझते हैं कि अरे इसको छू मत। उनकी बेटी बीमार थी और वो बच्ची कहती है कि अपने पापा से कि अगर आप पूजा के फूल ले आओगे मंदिर से तो मैं बच जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। वो सोचते हैं कि यार मंदिर में मैं जा नहीं सकता, पूजा के फूल लाऊं तो लाऊं कैसे। तो मैंने वो एक सीन सुनाया उनको। तो जब मैं अपनी बच्ची के पास जाता हूँ और देर हो जाती है, फूल नहीं ला पाता, तो मैं उसको कहता हूँ, हे समाज के ठेकेदारों, बताओ मैं अपनी बच्ची के लिए क्या करूँ, कैसे जवाब दूंगा उसको। कालू की माँ बता ना, बता। हे समाज के ठेकेदारों बताओ, रख दो एक तरफ तराजू में मेरी बेटी के प्राणों को और रख दो एक तरफ भगवान के पूजा के फूलों को। देखता हूँ कौन सा पलड़ा होगा भारी। बताओ बताओ मेरे समाज के ठेकेदारों। वाह, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। मतलब मैं ना आपकी सच में फैन हो गई देखने के बाद। थैंक यू। बहुत अच्छा जी। तो सर, आप मतलब और भी मुझे बताइए कि आपकी जब आपने फिल्मों में कदम रखा जी, आपने तो सबसे पहले आपका क्या मतलब सबसे पहली जो मूवी थी, पहला जो कैरेक्टर था, वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं जब वहाँ से दे करके ऑडिशन और मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने मुझे मुहूर्त पे भी बुलाया और मुहूर्त पे उन्होंने अखबार में मेरा नाम भी दे दिया, जबकि मैंने काम भी नहीं किया था। इत्तेफाक से क्या हुआ, एक सज्जन मुझे मिले, वो मुझे मंडी हाउस ले आए। जैसे मैं मंडी हाउस आया तो एक सज्जन बोले कि यू आर आर्टिस्ट में है, तो कहने के ठीक है आप कल इस पते पे पहुँच जाइए। टेलीफिल्म थी सरगम, दूरदर्शन की, और उसके अंदर कन्नू पिल्ले जी के साथ एक गाने का सीन था, उसमें वो किया। वहाँ से मिले, मैंने चुस्कारे पैसे जाकर के अपने मिसेस को दे दिए। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे है ना फिर चस्का लग गया, मैं आ गया मंडी हाउस। फिर पता है मासूम की एक टेलीफिल्म थी जिसमें कमलेश गिल जी भी थी, तो उसके अंदर मुझे एक फादर का रोल मिला। वहाँ से शुरू करिए,
तीसरे दिन मैं 4 दिन के बाद जब मैं लौट के आया तो मुझे एक फीचर फिल्म मिल गई शारदा अरोड़ा जी की। बस फिर उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, बस मैं दिन रात इसी में लगा रहा। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं आपका सफर इस तरीके से शुरू हुआ। बिल्कुल। और फैमिली के आपका बहुत सपोर्ट था पूरे सफर में? सपोर्ट था मेरे बच्चों का, मेरे मिसेज का और मेरे परिवार में वालों का, सबका था। तो बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में इतना जान के। आपने कई प्रॉब्लम भी फेस करी होंगी, कई चीज़ों का सामना करा होगा, तो वो चीज़ें हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और एक दूसरे को बड़ा सहयोग करते हैं। तो मुझे तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोगों ने सहयोग किया, मैं उन लोगों को भूल नहीं सकता। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यह है कि मेहनत बहुत है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं और आपका एक माइंड सेट होता है कि मैंने ये करना है इंडस्ट्री के अंदर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, तो फिर आप पहुंच सकते हैं। आपका जुनून, आपका जज्बा आपके ऊपर है। तो मेरे में एक जुनून पैदा हो गया था कि मैंने ये देखा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे लोग पहचाने, लोग जाने और इंडस्ट्री के अंदर फिर मैं उसी मुकाम को पाने के लिए बस दिन रात मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। मैंने पीछे लोगों को देखा नहीं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। वैसे तो सर आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपने जो धर्मेंद्र जी के साथ जो मूवी करी थी, तो जो हमारे धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उससे रिलेटेड, उस मूवी से रिलेटेड जो आपकी कुछ यादें और जो किस्से हैं वो जानना चाहते हैं। मैं आपको जरूर बताता हूँ। सबसे पहले धर्मेश सिनेमा चैनल के सभी दर्शकों को मैं एक बहुत इंटरेस्टेड बात बताना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी के साथ जब मैं फिल्म कर रहा था यमला पगला दीवाना फिर से, तो उस समय एक गाड़ी के अंदर धर्मेंद्र जी बैठे हुए थे एक साइड, और एक साइड जो शोले फिल्म में जो है उसके अंदर एक मैं बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि धर्मेंद्र जी बोले, परवाना साहब कभी यहाँ हसीनाएं बैठा करती थी और आज आप बैठे हो, अरे आप भी तो किसी हसीना से कम नहीं हो। अरे मैंने कहा गुरुदेव बख्शो। तो इतना अच्छा लगा मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक आयरन मैन के साथ काम किया है। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने एक इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम किया। बहुत अच्छा लगा। फिर वो उर्दू में शायरी सुनाया करते थे, शेर शायरी किया करते थे, और उनके साथ जब मैं बैठता था तो कोई ना कोई चुटकुला, और बहुत ही एंजॉय करते थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगता था। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बात और मेरे को देखने को मिली कि उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि जब वो आते थे तो उनके बच्चे खड़े हो जाते थे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो सर हमारे जो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी बॉलीवुड और कौन सी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। धर्मेश सिनेमा के चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, जैसे खोसला का घोंसला, बैंड बाजा बारात, शागिर्द, विक्की डॉनर, क्वीन, किल दिल, दिल दोस्ती एक्सेट्रा, और क्या नाम है आपके यमला पगला दीवाना फिर से, और आपकी क्या नाम है, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी है अगर मैं बताने बैठूँगा तो। और मेरी बहुत सी फिल्में आने वाली हैं, जैसे अनफेयर एंड लवली रविंद्र हुड्डा जी के साथ में, और आपका दिल पतंग, भाई जी, ऐसी कई फिल्में हैं। और अभी मेरी एक नई फिल्म जो मैं अभी शूट करके आया हूँ बॉम्बे के अंदर, सच की जीत, मिस्टर कल्याण तोमर जी की है। तो सर आपने जो दूरदर्शन पे कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। मैंने बहुत सी टेली फिल्में की हैं, जैसे सरगम है, टेसू के फूल हैं, और लक्ष्मी कैद है, काली सलवार है, इस प्रकार की बहुत सी की हैं।
और बहुत से सीरियल किए हैं। हंसो फंसो, आपके क्या नाम है काशीनाथ, आपका क्या नाम है जज्बा, जुनून, इस प्रकार से मेरे बहुत से सीरियल हैं। मैं वो बहुत लंबी लिस्ट है इनकी भी, टेलीफिल्मों की भी और सीरियल की भी, और बहुत से ऐड किए मैंने दूरदर्शन के जो कमर्शियल ऐड है। अरे मनिंदर, अब छिड़काव का क्या फायदा, अब तो बारिश होने वाली है। अरे गुलशन, ये अंकुर गोल्ड है, अंकुर गोल्ड। डेयरी ओनर होने के नाते मुझे हर रोज नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो सर बात रही इंडियन सिनेमा की, लेकिन जो हमारे जो धर्मेश सिनेमा के जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि हॉलीवुड में आपका क्या रोल रहा है, क्या आपने वहाँ पर किरदार निभाए हैं। धर्मेश सिनेमा चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सी जो शॉर्ट फिल्म्स बनने आते हैं इंडिया के अंदर, जैसे मैंने जापान की फिल्म की, उसमें एक फादर का रोल किया। आपका क्या नाम है सऊदी अरब की, उसमें एक होटल के मैनेजर का रोल किया। आपकी क्या नाम है पोलैंड की फिल्म की, उसमें एक जो गांव का किसान होता है। माय गॉड, आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस में काम किया है, लेकिन सर पोलैंड की और जो जापानीज की जो आप बता रहे हैं, तो मतलब कैसे किया वो आपने, मतलब लैंग्वेज आपको आती है या फिर कैसे हुआ? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ये सारी लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, तो वो लोग डब कर लेते हैं। ओके। एंड जैसे जापान की थी तो उनकी ट्रांसलेट करने वाली एक लड़की थी जो मुझे बता रही थी कि आप ये बोलिए, आप ये बोलिए, लेकिन वो मुझसे हिंदी में बुलवा रही थी और ट्रांसलेट कर रही थी। ऐसे ही मैंने अभी जो अमेरिका की है वो भी ऐसी हुई है। और जो पोलैंड की जो थी, पोलैंड की फिल्म में मुझे भोजपुरी भाषा में टच था, तो उसमें मुझे बोलना पड़ा था, तो वो भी डब कर लेते हैं। वो सब ये जितनी भी बाहर की फिल्में आती हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, ये सब जा कर के डब कर लेते हैं। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। किल दिल के अंदर साद अली साहब ने पहले स्टैंजा शुरू हुआ था कि उन्होंने कट करवा दिया और गणेशाचार्य जी से कहा कि परवाना साहब को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि परवाना साहब जी, आपके लिए एक मैसेज है। परवीन मेरे पास आए, आकर के बोले, परवाना साहब डांस के अंदर ये आपका स्टेप है, ये स्टेप है, और आप इस तरीके से करेंगे और फिर ऐसे करते करते यहाँ से निकलेंगे। मैं ठीक है सर। तो किल दिल में मुझे गोविंदा जी के साथ डांस करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बहुत आनंद आया। तो ये थे सुशील परवाना साहब। तो आपने काफ़ी कुछ सुशील परवाना साहब के बारे में जान लिया है। तो मैंने एक ऐसा ही कॉलम बनाया है, ऐसे फिल्म स्टार जो कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें लोग पहचानते कम हैं, यानी उनके नाम से। कभी कभी सड़क पर चलते हुए लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि ये फिल्मों में आते हैं, लेकिन इनके नाम के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे तमाम कलाकारों को मैंने एक कॉलम बनाया है इंट्रोड्यूस करने का। तो आप भी आइएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका इंटरव्यू, आपके जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताऊंगा। तो मैंने सभी हरियाणा इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी आर्टिस्ट, सभी तरह के पॉपुलर आर्टिस्टों को भी इस चैनल पर इंट्रोड्यूस करता रहता हूँ। और जो नए हैं वो भी आ सकते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म खुला है, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। धर्मेश सिनेमा से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।